नमस्कार दोस्तों, सीए कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टैली का एक ऐसा फंक्शन बताने वाला हूं जिससे आपका अगेंस्ट रेफरेंस ऑन अकाउंट या फिर जो अपना बिल सेटलमेंट वाला प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। उसको किस तरह से आप यूज कर पाओगे वो देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले वाउचर में चलते हैं। ट्रांजेक्शन पेमेंट का एक करते हैं और बैंक को सिलेक्ट करते हैं। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद मैं अल्फा प्रोविजन कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और पेमेंट जो है वो मैं 1 लाख का कंपनी को कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं अगेंस्ट रेफरेंस लेता हूँ तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। 5 मार्च, उसके बाद 1 मार्च, उसके बाद 12 मार्च और जून। तो इसको सिस्टमेटिक देखना हो कि मान लो कि बैलेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा बैलेंस पहले दिखना चाहिए या डेट जो है वो मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग जितना पहला डेट है वो पहले दिखे वैसा देखना है। तो वैसा कहाँ से हो सकता है? तो ऐसा टैली में पॉसिबल है। आप आपने कभी सोचा भी नहीं होगा पर वो पॉसिबल है। कहाँ से हो सकता है? तो हेल्प में जाना है आपको, उसके बाद सेटिंग में चलना है, उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन जो है हेल्प सेटिंग डिस्प्ले पे एंटर क्लिक करना है और टेबल का जो पर्टिकुलर अपना ये कॉलम है, हेडर है, उसके अंडर सॉर्टिंग फॉर पेंडिंग बिल इन ई इनवॉइस जो डिफॉल्ट है उस पे क्लिक करें तो सॉर्टिंग के इतने सारे मेथड अपन को मिल जाते हैं। बैलेंस डिक्रीजिंग, बैलेंस इंक्रीजिंग, बिल डेट डिक्रीजिंग, बिल डेट इंक्रीजिंग, ड्यू डेट, फाइनल बैलेंस, रेफरेंस नेम। तो सबसे पहले बैलेंस डिक्रीजिंग लेते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, वापस अगेंस्ट रेफरेंस में चलते हैं तो सबसे बड़ा अमाउंट पहले आ गया। मान लो बैलेंस फिर से कहाँ चलना है? हेल्प सेटिंग और डिस्प्ले और उसके बाद है टेबल में सॉर्टिंग मेथड और उसमें हम यहाँ पर बैलेंस अभी इंक्रीजिंग ले लेते हैं। तो क्या होगा? सिंपली छोटा अमाउंट सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसी तरह से ड्यू डेट को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर ड्यू डेट को जो पहला वाला ट्रांजेक्शन है उसको सेटल करते हैं। तो हम सेटिंग में चल के डिस्प्ले में चलते हैं और टेबल के नीचे सॉर्टिंग मेथड में ड्यू डेट जो है वो इंक्रीजिंग ले लेते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस पहला ट्रांजेक्शन 20/2020 का, फिर 21 का और जनवरी, मार्च और तारीख भी देखो तो वो धीरे धीरे करके ओल्ड होती जाती है। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग मेथड जो है वो आप एक बार सेट कर दो तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेट हो जाता है। आपको बार बार नहीं करना है। आपका जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से सॉर्टिंग मेथड को सिलेक्ट कर लो तो आपका काम जो है वो आपको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये फंक्शन कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही हर रोज एक एक फंक्शन करके सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।